alaikum dear viewers. Hope you all are doing great. Today I am going to start my 6th lecture of Introduction of Psychology subject code Psychology 101. आज के चैप्टर में हम बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आता है इसमें से भी पेपर मिड टर्म में, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बेसिकली आपके जो बिहेवियर और मेंटल स्टिमुलाई होता है उसको सिर्फ स्टडी करता है, उस पर फोकस करता है. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को इस बात से कंसर्न नहीं है कि आपका कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है. ये सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करेगा, उन चीज़ों को देखेगा, स्टडी करेगा जो कि सामने बिहेवियर की शेप में नज़र आ रही हैं एक इंसान के थ्रू. राइट, ओके. देन बिहेवियरिस्टिक स्टडी, यस मैं आपको बता चुकी, ये वो चीज़ें देखेगा जो सामने नज़र आ रही हैं. ये हिडन एनर्जीज़ को नहीं मानता, ये अप्रोच हिडन एनर्जीज़ को नहीं मानेंगे. ठीक है, इसमें बिहेवियरिस्टिक स्टडी में क्या आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स एक इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. राइट, उसके बाद उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद आप उस बिहेवियर को मेजर करते हैं. ठीक है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम एक इंसान का या किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है वो मेजर कर सकते हैं. देन इन्वायरमेंट बहुत काउंट करता है किसी एक इंसान के बिहेवियर को बनने के लिए या रीशेप करने के लिए. अब आप सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव इन्वायरमेंट. अब 2 बच्चे लीजिए, आप दोनों को जो है एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव इन्वायरमेंट में उनकी ब्रिंगिंग कीजिए, उनकी परवरिश कीजिए, और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चा, आप खुद इसमें नोट करेंगे कि ये क्या इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे. इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा काउंटिंग फैक्टर है इसमें. आप मान लीजिए इसको, जैसा आप बच्चे को आप माहौल फराहम करेंगे वैसा उसने बन जाना है. सिर्फ उसने नहीं बनना, उसकी पर्सनालिटी, उसका करैक्टर, उसकी सोच, उसकी नीयत, हर चीज़ डिपेंड करती है आपके माहौल पे. इसे आप ऐसे भी समझ लीजिए, हर इंसान एक जैसा स्टेटस क्यों नहीं रखता. सिंपल सा आंसर, हर इंसान का अपना फैमिली बैकग्राउंड है. कोई नॉर्मल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, अपर क्लास, वो बोलना नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बोल रही हूँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. ठीक है, फिर दूसरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर इंसान फिर डॉक्टर क्यों नहीं बनता, हर इंसान इंजीनियर क्यों नहीं बनता, फिर हर इंसान लॉयर क्यों नहीं बनता. ठीक है, इन्वायरमेंट, अपने अपने घर का माहौल, सोशल इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट. ठीक है, ये सब चीज़ें. इसके बाद बिहेवियरिस्टिक अप्रोच अगेन आर नॉट इंटरेस्टेड. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉन्शियसली एक इंसान क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसली क्या कर रहा है, या वो मोटिवेटेड है नहीं है, या कैसे उसके जो फिज़िक है, कैसे उसके जो जिस्म है, बॉडी है, उसके अंदर फिज़िकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपके बिहेवियर और आपके मेंटल प्रोसीजर को देखेगा. राइट, ओके. इसके बाद बिहेवियरिस्टिक एनालिसिस. ओके, अब इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, 3 स्टेप आ जाते हैं. सबसे पहला इन्वायरमेंटल कंडीशन, दूसरा बिहेवियर एक्शन, थर्ड ऑब्जर्व या ऑब्जर्विंग पावर भी बोल सकते हैं. इन्वायरमेंटल कंडीशन अगेन वही चीज़ है, बच्चे को किस तरह का माहौल फराहम किया जा रहा है. ठीक है, अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में उसने अपनी अपब्रिंगिंग तरबियत पाई है, ठीक है, तो वो कभी भी उसका बिहेवियर नेगेटिव वो शो नहीं करेगा. नेगेटिव बिहेवियर मीन्स एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें उसके बिहेवियर में एनर्जी की सूरत में आप कभी शो नहीं देखेंगे. आप क्यों देखें, बिहेवियर बेसिकली एक एनर्जी है जिसे हम शो करते हैं. कैसे, गुस्सा आया, अब गुस्से को हम कैसे देखते हैं, हम बिहेवियर के थ्रू ही शो करते हैं ना. नाराज़ हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो हम बिहेवियर के थ्रू ही शो करते हैं ना. ठीक है, मैं नाराज़ हूँ, कैसे पता चला, मेरी टोन से पता चल गया, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल गया. ठीक है, या मेरी कन्वर्जेशन से. तो हम अपने बिहेवियर से चीज़ें शो करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट आई कॉल इन्वायरमेंटल कंडीशंस.
देन बिहेवियर एक्शन अगेन वही चीज़, जैसे माहौल में तरबियत हो रही है बच्चे की वैसी वैसी सोच बनेगी और फिर वैसा वैसा वो रवैया बिहेवियर इख्तियार करता जाएगा और वैसे ही उसने एक्शन लेना है। ठीक है, पॉजिटिव है तो आपको बहुत अच्छा बिहेवियर उसका, हम क्यों अक्सर लोगों को देख के कहते हैं ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव, शी इज़ वेरी शी इज़ वेरी लाइक इंस्पायरिंग, उसने मुझे इंस्पायर किया, वो बहुत इंस्पायरिंग हैं, वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत काम है। तो वो यही चीज़ें आती हैं, उनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, उनका इन्वायरमेंट उठा के देख लीजिए, राइट। जैसा माहौल वैसा फिर बच्चा एक्ट करेगा, एक्शन। ऑब्जर्व अगेन, बच्चा चीज़ों को देखता है, चीज़ों को देख देख के ऑब्जर्व कर करके वो सीखता है। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों के सामने जब वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज पे हों, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की स्टेज पे हों, कोई ऐसी नेगेटिव बात, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव बिहेवियर उनके सामने मत कीजिए। बच्चे की साइकी पे, नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सिंपल सा कंसेप्ट समझा रही हूँ, जैसा माहौल वैसा बिहेवियर और फिर वैसा बनेगा वो बड़े होके। ओके, इसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम बिहेवियर के कंसेप्ट में यूज़ करते हैं। स्टिमुलस, बेसिकली ये एक फ़िज़िकल एनर्जी होती है, ठीक है, जो हम अपने बिहेवियर में शो करते हैं, जैसे एग्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजाइटी। तो ये बेसिकली फ़िज़िकल एनर्जी है। आपने मुझसे कोई बात की, मुझे गुस्सा आया, मैं या तो शाउटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी या फिर फ़िज़िकली हर्ट करूँगी आपको, या कुछ ऐसा बोल दूँगी जो कि आपको पता चल जाएगा कि शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, तो वही बात आ गई। गुस्सा भी एक एनर्जी है, ठीक है, तो वो हम अपने फिर बिहेवियर में शो करते हैं। अक्सर मदर से ये सुनने को मिलता है हमारा बच्चा बहुत एग्रेसिव है, हमारी बच्ची बहुत गुस्से वाली है, या ये बहुत नॉटी है, या ये बहुत शाय है। तो वो यही चीज़ें आती हैं, अपने बिहेवियर में बच्चा शो करता है चीज़ें। रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? रिस्पॉन्स बेसिकली स्टिमुलस का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे जितनी तेज़ी से वो एनर्जी पास होगी, फिर उस तरह से आप अपने आप को शो करते हैं लोगों के सामने। रिस्पॉन्स शो करना, एक्ट करना, बोलना, दिखाना। इन्वायरमेंट अगेन वही चीज़ है। इन्वायरमेंट का बहुत गहरा असर होता है इंसान के रवैये पे, इंसान के बिहेवियर में। जब वो बिहेवियर की स्टेज में होता है ना, बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है, उसका देख रहा होता है, सीख रहा होता है, समझ रहा होता है, लर्न कर रहा होता है चीज़ें, तो उस टाइम पे वो किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में है। ओके, वेरिएबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो जाए या सिचुएशन के साथ साथ चेंज हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। बिहेवियर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा। बिहेवियर इज़ ऑलवेज वेरी और चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और इन्वायरमेंट, ठीक है। बिहेवियर चेंज होता ही होता है, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल, जो चीज़ चेंज हो जाए या जो सिचुएशन के साथ साथ वेरी करे, ठीक है। लर्निंग, बच्चा चीज़ों को सीखता है, इंसान चीज़ों को सीखता है। तो जो चीज़ वो सीख रहा है, फिर जाहिर सी बात है वही चीज़ उसने अडॉप्ट करनी है और उसी चीज़ के ऊपर उसने अमल करना है, एक्शन करना है, एक्ट करना है या रिएक्ट करना है, राइट। लर्निंग उस कंसेप्ट को बोलते हैं जो परमानेंटली आपकी पर्सनालिटी में या आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, आपकी मेंटल स्टेट में चेंज ले आए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। और लर्निंग ये आप टिल द एंड ऑफ योर डेथ तक ये प्रोसीजर चलता ही चलता है। लेकिन बेस यहाँ पे कहाँ पे आएगी? जब आपके बच्चे की जहनी नशोनुमा हो रही हो, वो क्या चीज़ें देख के सीख रहा है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ओके, देन एडविन, ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और इन्होंने फोकस किया था रिलेशनशिप पे, किनके? एनिमल पे और उनके जैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं ना, उनके ऊपर, ठीक है। इन्होंने इंसानों के बिहेवियर को तो रीड किया ही किया, लेकिन इन्होंने जानवरों के भी बिहेवियर को नोट किया कि एक जानवर कैसे जो है बिहेव करता है, ठीक है। ये बहुत इनका जाना पहचाना नाम है साइकोलॉजी में। अच्छा,
उसके बाद ना एक ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का कंसेप्ट हमें देते हैं। सिंपल सी चीज़ करके समझा रही हूँ। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट मीन्स व्हाट, इसमें बेसिकली बात की गई थी कि एक बिहेवियर आखिर रिपीट होता क्यों है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपने जो बिहेवियर शो किया उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है तो आप वो चीज़ दोबारा, वो बिहेवियर, वो रिस्पॉन्स दोबारा शो करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर एक बिहेवियर आपने शो किया और उस पर आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो वो चीज़ आप कभी दोबारा नहीं करेंगे। और ये एक ब्रॉड इसमें कैटेगरी में इस बात को हम कर सकते हैं। इसमें रिलेशनशिप भी आता है, फ्रेंडशिप भी आती है, इसमें आपके घर जो पेरेंटिंग का कंसेप्ट है, बहुत एक ब्रॉड फील्ड है ये ऐसी बात नहीं है कि एक इंसान रिस्पॉन्स करना क्यों छोड़ देता है या कॉन्टीन्यूसली एक ही तरह का बिहेवियर क्यों शो करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगेन जो एक हमारे जॉन वाटसन, ये भी ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट दिया था साइकोलॉजी का अमेरिका में। ठीक है, इन्होंने फोकस किया था इंसान के बिहेवियर के ऊपर कि इंसान के बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसान का बिहेवियर हम रीशेप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग टास्क, हम चेंज कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई, रीशेप किया जा सकता है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा काउंट करता है। इसके बाद एक इन्होंने केस या स्टडी हमारे साथ शेयर की थी जिसमें इन्होंने एक बच्चे को लिया था जिनका नाम था एल्बर्ट। ठीक है, अमेरिकन चाइल्ड थे ये, अमेरिकन चाइल्ड था ये। इसके ऊपर इन्होंने क्या रिसर्च की, इन्होंने बच्चे के फेवरेट टॉयज़ दिए और एक रैट दिया, रैट बहुत पसंद था एल्बर्ट को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो रैट है ना वो बहुत पसंद था एल्बर्ट को, तो इन्होंने ना उसी चीज़ से फिर इन्हें बच्चे को ना डराना शुरू कर दिया था। कुछ उसको लाइक हॉर्नी टाइप सी आवाज़ उसमें डाल के ना, लाइक उसके पीछे साउंड प्ले कर देना कि आ रहा है आपके सामने से रैट आ रहा है, लेकिन उसके लाइक बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक लगा देते थे और फिर वही बच्चा डरना शुरू हो गया था उस रैट से, अपने फेवरेट टॉय से ही डरना शुरू हो गया था। पहले जो चीज़ आपको पसंद होती है, बाद में अगर हम उसको देखें, सिंपल सा कंसेप्ट इसमें ये चीज़ है, आपको जो चीज़ जिस तरह से प्रेजेंट की जाएगी ना, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप उसी तरह से उस चीज़ को अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करेंगे और बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे। अगर मैं आपको ये कह दूँ, मैं आपके दिल में किसी बात का डर बिठा दूं कि आप बाय रोड पे जाएंगे आपका एक्सीडेंट होगा, और ऐसा स्ट्रॉन्ग फियर बिठा दूं आपके माइंड में, आप कभी भी बाय रोड पे नहीं जाएंगे। ये लिखवा लीजिए आप मुझसे। ठीक है, और अगर मैं ये कह दूं कि नहीं आप सेफली अपने काम करके वापस आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो फियर एक ऐसा लाइक टर्म है जो हम इजीली एक इंसान के ब्रेन में डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, डर। लेकिन इनकी इस स्टडी पे ना काफ़ी लोगों ने फिर क्रिटिसाइज़ किया था कि ये क्या है, आपने बच्चे के साथ गलत किया। छोटा सा बच्चा जो पहले एक चीज़ को देखता था, खेलता था, खुश होता था, अब वो बच्चा उसी चीज़ से डरने शुरू हो गया है, इट्स अनएथिकल, ये क्या किया आपने। सब चीज़ें बहुत क्रिटिसाइज हुई थी फिर इन चीज़ों पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। होप सो आपको कुछ थोड़ा बहुत बेस लाइन क्लियर हुई होगी। थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।